नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद 30,000 कोर्ट दिल्ली से। साल के शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने लैंड एक्विजिशन पे एक लैंडमार्क फैसला सुनाया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास सवाल था कि क्या लैंड एक्विजिशन की नोटिफिकेशन की डेट आर्टिफिशियल तरीके से आगे बढ़ाई जा सकती है कि लैंड ओनर्स को अधिक मुआवजा मिले क्योंकि वो मुआवजा नए रेट पे बंधेगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी बार लैंड एक्विजिशन की डेट यानी कब्ज़ा लेने का डेट और अवार्ड पास होने का डेट यानी मुआवज़ा पास होने का डेट, इसमें बहुत लंबा गैप होता है। अगर ये लंबा गैप हो और अवार्ड बहुत दिनों बाद पास किया जाए कब्ज़ा लेने के और कब्ज़े लेने के डेट पे आपको कंपनसेशन मिले, तो वो कंपनसेशन काफ़ी कम बनता है। ऐसे ही सिचुएशन था आज के केस में, तो हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन में क्या किया। दोस्तों, सरकार जब भी ज़मीन का कब्ज़ा लेती है कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत होता है। अब लैंड एक्विजिशन की नोटिफिकेशन इस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत दी जाती है और इस एक्ट का सेक्शन 11 कहता है कि जिस दिन लैंड एक्विजिशन की नोटिफिकेशन आई यानी जिस दिन सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन आई, उसी दिन के रेट पे आपको मुआवजा मिलेगा। यानी कि अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन 2003 में आती है, तो आपको मुआवजा 2003 के रेट पे मिलेगा और ऐसा कहता है सेक्शन 11 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ है संविधान का आर्टिकल 300 ए। आर्टिकल 300 ए है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी कहता है कि प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और अगर आपकी ज़मीन लेने के 10-15 साल बाद सरकार आपको मुआवजा देती है 10-15 साल पुराने रेट पे, तो वो एक राइट टू प्रॉपर्टी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। और यही क्वेश्चन था इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां एक तरफ लैंड एक्विजिशन एक्ट का सख्त कानून था और दूसरी तरफ राइट टू प्रॉपर्टी का संवैधानिक अधिकार। दोस्तों, ये केस है कर्नाटका का। इस केस में कर्नाटका सरकार ने कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरियाज एक्ट के तहत ज़मीन लेने का प्लान बनाया और इस केस में 29 जनवरी 2003 को सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। 2005 में सरकार ने ज़मीन का कब्जा ले लिया लैंड ओनर से। अब यहाँ बात आती है मुआवजे की। सरकार ने ज़मीन का कब्जा तो ले लिया पर मुआवजे के लिए कोई कमिटी ही नहीं बैठाई और इस बात पे लैंड ओनर्स गए रिट पिटिशन पे हाई कोर्ट, जहाँ हाई कोर्ट ने कहा सरकार को कि इस बात पे जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाए। फिर भी सरकार ने फैसला नहीं लिया और लैंड ओनर्स गए कंटेम्प्ट पिटिशन में। जब कंटेम्प्ट पिटिशन पेंडिंग था, तब सरकार ने कमिटी बैठाई मुआवजा डिसाइड करने के लिए। दोस्तों, ये सब करते-करते 14 साल बीत गए थे और 22 अप्रैल 2019 को कंपनसेशन का अवार्ड पास किया गया, यानी कब्जा लेने के 14 साल बाद। अब यहाँ पे दोस्तों, जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर नियुक्त किया गया था सरकार द्वारा कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए, उसने देखा कि अगर 2003 के रेट पे मुआवजा दिया जाए लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, तो वो बहुत ही कम होगा। उसने अपने मर्जी से लैंड एक्विजिशन की नोटिफिकेशन की डेट को आर्टिफिशियली बढ़ा के 2011 कर दिया। अब हम देखते हैं कि ऐसा करने से कैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट का उल्लंघन होता है। दोस्तों, लैंड एक्विजिशन एक्ट का सेक्शन 11 क्लियर है। मुआवजा उसी डेट पे मिलेगा जिस डेट पे नोटिफिकेशन पास की गई है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 300 ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक संवैधानिक अधिकार है। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ले लेते हैं और 10 साल बाद पुराने रेट पे मुआवजा देते हैं, तो वो इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। अब इन 2 कानून के बीच में फँसा था हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पास दोनों गए थे। प्रोजेक्ट डेवलपर्स, जिनको कि ज़्यादा रेट पे मुआवज़ा देना पड़ रहा था, और लैंड ओनर्स, जिनको लग रहा था कि उनको कम रेट पे मुआवज़ा मिल रहा है। अब जहाँ तक सवाल है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने कानून को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया। हाई कोर्ट ने देखा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट का सेक्शन 11 ये पावर ही नहीं देता है लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को कि वो नोटिफिकेशन की डेट 2003 से बढ़ा के 2011 कर दे अपनी मर्ज़ी से। कानून साफ है कि एक्विजिशन की कंपनसेशन यानी मुआवजा नोटिफिकेशन की डेट पे ही मिलेगा और इसीलिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को कि वो मुआवजा 2003 के दर पे डिसाइड करें। तो अल्टीमेटली सवाल है दोस्तों कि इस केस में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के कानून को तोड़ के न्याय दिया। दोस्तों, 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने के कृष्णा रेड्डी का जजमेंट पास किया था। इस पुराने केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी इज व्हाट मनी बाइज, यानी कि सिंपल शब्दों में 2003 में जो पैसे का मोल था वो 2019 में सेम नहीं होता है। 2019 में आप किसी को 2003 के रेट पे मुआवजा दें, तो वो वैसी ज़मीन नहीं ले पाएगा 2019 में जो वो 2003 में ले पाता। दोस्तों, ये एक्चुअली एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, परचेजिंग पावर पैरिटी और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट।
इसका सीधा सा मतलब है कि धीरे-धीरे हर साल पैसे का मोल कम होता है और ₹100 जो साल 2005 में ले सकता है, वो 2010 में वही चीज़ नहीं ले सकता है। कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर आप किसी की ज़मीन का 2005 में कब्ज़ा लेते हैं और 2019 में 2005 के दर पे मुआवज़ा देते हैं, तो इसमें उनको इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि 2005 से लेके 2019 तक पैसे का मोल बहुत कुछ कम हो गया होगा। अब ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्यों करना होगा? ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इसलिए करना होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 301 कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों बहुत पहले जब संविधान आया था तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, पर अमेंडमेंट के तहत इस राइट को एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। ये शुरू में इसलिए किया गया था कि बड़े ज़मींदारों की ज़मीन को तोड़ा जा सके, पर बाद में इसका उपयोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भूमि का कब्जा लेने के लिए भी होने लगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये अधिकार अब है ही नहीं। ये अधिकार एक संवैधानिक अधिकार फिर भी है और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने 2013 के तुकाराम जोशी केस का हवाला देते हुए। इस केस की साइटेशन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब दोस्तों हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी क्या पावर है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट के प्रावधानों को तोड़ के भी न्याय दे सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक और आर्टिकल है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि वो न्याय करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस आर्टिकल 142 का उपयोग सुप्रीम कोर्ट कुछ चुनिंदा केसेस में ही करता है और इस केस में लैंड ओनर्स के ऊपर होते हुए घोर अन्याय को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसी पावर का उपयोग किया है। कोर्ट ने देखा कि इस केस में एक तरफ तो लैंड ओनर्स पे घोर अन्याय हो रहा है क्योंकि उनकी जमीन का कब्जा 14 साल तक लेके रखा गया बिना उनको मुआवजा दिए और दूसरी तरफ ये लैंड एक्विजिशन की नोटिफिकेशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये ज़मीन सरकार ने डेवलपमेंट के लिए ली है और ये डेवलपमेंट एक पब्लिक पर्पस है। अगर ये ज़मीन को वापस दे दिया जाए, तो सरकार ने उस पे जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, वो सब तोड़ना पड़ेगा और ये मुनासिब नहीं है। दोस्तों ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 के पावर का यूज़ करते हुए एक तरह से लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 11 को तोड़ दिया। सिर्फ इस केस के लिए। कोर्ट ने कहा कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नोटिफ़िकेशन की डेट को आर्टिफ़िशियली बढ़ा के 2005 से 2019 कर रहे हैं। 2019 क्यों? क्योंकि 2019 वो दिन था, जिस दिन सरकार के नियुक्त किए गए ऑफ़िसर ने मुआवज़े का अवार्ड पास किया, यानी मुआवज़े का फ़ैसला पास किया। यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवज़े का दर मुआवज़े का फ़ैसला पास होने के दिन के दर पे होगा, जो कि था 2019। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। इस बात पे प्रोजेक्ट ओनर्स ने कहा कि उनकी क्या गलती है? देरी तो सरकार की तरफ से हुई थी एसएलएओ ऑफिसर नियुक्त करने में, इस वजह से वो क्यों बड़े दर पे मुआवज़ा दें? इस बात पे कोर्ट ने कहा कि इस बात का लैंड ओनर से कोई लेना-देना नहीं है। ये चीज़ सरकार और प्रोजेक्ट डेवलपर्स के बीच की बात है और ये उनके एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच की बात है। अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट का उनको लगता है कि उल्लंघन हुआ है इस वजह से कि सरकार ने बहुत देरी की है मुआवज़ा का अवार्ड पास करने में, तो वो सरकार के अगेंस्ट एक अलग केस फाइल कर सकते हैं। पर इस बात का असर लैंड ओनर्स पे नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट ओनर्स को खुली छूट दी है कि वो सरकार के अगेंस्ट एक अलग केस फाइल करें, इस बात को लेके कि उनको ज़्यादा दर पे मुआवज़ा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि सरकार की गलती थी। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो लैंड ओनर्स के मुआवज़े को कम कर दें और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैंड ओनर्स को 2019 के ही दर पे मुआवज़ा मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये जजमेंट कहता है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट की सेक्शन 11 एक पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आपकी ज़मीन के कब्ज़ा लेने में और मुआवज़े के अवार्ड में बहुत लंबा गैप है, तो ये आपके एक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। और अगर आपके केस में ऐसा होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का यूज़ करते हुए न्याय देने के लिए नोटिफ़िकेशन की डेट को आगे बढ़ा सकती है, यानी कि एक तरह से लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 11 को बाईपास कर सकती है। अगर आपका केस ऐसे सिचुएशन में है, तो आपको ये तीनों जजमेंट साइड करने चाहिए। आज का केस तुकाराम केस जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक संवैधानिक अधिकार है और कंपनसेशन में देरी देना, ये संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। और फाइनली कृष्णा रेड्डी केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुआवजे में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होना चाहिए। दोस्तों सिंपल सी बात है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 11 का बहाना देके सरकार लैंड ओनर्स पे अन्याय नहीं कर सकती है और उनको लैंड ओनर्स को
एक पर्याप्त दर पे मुआवज़ा देना ही होगा। तो दोस्तों आई होप आज का केस आपको समझ में आया हो और आपको इससे देखने को मिला हो कि सुप्रीम कोर्ट अन्याय को रोकने के लिए कैसे अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का प्रयोग करके कानून के कड़े नियम को भी बाईपास कर सकती है। दोस्तों आई होप आज के जजमेंट आपको काम आए अगर आपका केस ऐसे सिमिलर सिचुएशन में हो और इस लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।